जेजेपी की युवा इकाई के प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया और कहा कि हुड्डा नहीं चाहते कि उनकी पार्टी की सरकार बने। चौटाला ने मौजूदा सरकार को पूरी तरह विफल बताया और कहा कि किसी मंत्री या विधायक की नहीं चलती। उन्होंने श्रुति चौधरी को चाय बिस्किट वाली मंत्री बताया और कहा कि 2029 में हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ही बनेंगे। जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने भिवानी में अपनी पार्टी के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के सभी मंत्री व विधायक न चलने के कारण बार बार शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद पीण चौधरी ने खुद एक कार्यकर्ता को कहा है कि श्रुति चौधरी तो चाय व बिस्कुट वाली मंत्री रह गई है, यहाँ किसी की चलती नहीं है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने खुद की हार का कारण पर बोलते हुए कहा कि किसान आंदोलन के भेद चढ़ गए थे, उसकी वजह से उनकी पार्टी हार गई थी। उन्होंने कहा कि आज उनकी पार्टी में काफी युवा जुड़ रहे हैं। पार्टी में यूं जुड़ने का मतलब यही है कि 2029 में जेजेपी की सरकार बनेगी और सीएम दुष्यंत चौटाला बनेंगे। चौटाला ने कहा कि आज युवा भटक रहा है, नौकरियां नहीं है, नशा और क्राइम बढ़ रहा है, सभी नौकरियों पर स्टे लगा हुआ है। जननायक जनता पार्टी का युवा इकाई का यूथ विंग का युवा जोड़ो अभियान बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। प्रदेश के अंदर आज की सरकार से त्रस्त होकर, परेशान होकर, प्रताड़ित होकर प्रदेश की नौजवान पीढ़ी विकल्प के तौर पर अपना भविष्य जननायक जनता पार्टी में और अपनी आस्था नेता के तौर पर दुष्यंत सिंह चौटाला में व्यक्त कर रही है। तकरीबन 8 जिले हमने कवर कर लिए। अगर मैं अनुमान बिठाऊं तो 20-22 हल्के पूरे प्रदेश के अभी तक मैं जाके आया हूं। लगभग 70 हल्कों में अभी और जाना है और ऐसा माहौल है जैसा चुनावों में होता है। लोगों को इस बात का अचंभा हो रहा है कि 4.25 साल सरकार के पड़े हैं और लोग अन्य पार्टियां छोड़ करके जेजेपी में जिस प्रकार शामिल हो रहे हैं, ये इस बार की ओर इशारा है कि 4.25 साल जो दृढ़ संकल्प मेहनत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिखाए रास्ते पर, उनके असूलों पर करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता और एक ही लक्ष्य, एक ही मिशन, किसान कमेरे गरीब मजदूर की सोच का हित का राज हरियाणा प्रदेश में 2029 में बनाना है। और उसके लिए आज से ही युवा साथियों ने इस बोझ को अपने कंधों पर उठाने का मन बना लिया। तो बहुत अच्छा, चारों तरफ बड़ा अच्छा माहौल है। पार्टी में वो लोग भूले भटके आशु जैसे साथी हमारे पुराने जो कहीं किसी के बहकावे में आके चले गए, कोई कमी पेशी रही, अब वो सब लोग वापस आ रहे हैं और खुले मन से पार्टी के अंदर वापस शामिल हो रहे हैं। मैं इनका दिल से स्वागत करता हूं। आज नए भाई कई हमारे साथी, कोई CBLU के हैं, कोई वैश कॉलेज के हैं, ये सब आपके भिवानी के सारे शामिल हुए हैं। मैं इनका दिल से आभार प्रकट करता हूं और मुझे उम्मीद है कि हम मजबूत विकल्प के तौर पर दिन प्रतिदिन मेहनत करके खड़े। उसकी वजह से कांग्रेस भी हारी थी या अभी भी है, वो तो आप बताओगे ना। क्या मैं तो कह रहा हूँ अभी भी है। किस तरह से है सर, उसके किस तरह की उसका कुछ यार, आप पत्रकार हो, पत्रकार की तो एक आंख ज़्यादा होती है और आपने देखा जब भी देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से पीछे वीडियो लीक हुई और कैसे वो संबोधित करते हुए अपने दोनों प्यारे हुड्डा साहब, बड़े साहब, छोटे साहब को स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सब एक्सपोज है, सारी जनता के सामने एक्सपोज है। कैसे प्रदेश की 70 टिकटें जो इसने हुड्डा साहब ने बांटी, उसके अंदर जयप्रकाश जो इनका सांसद है, उसने खुले मन से कहा कि हम 70-80 सीटें जो जीत रहे हैं, लोग कह रहे हैं इतनी सीटें ना जीतें, हम कम जीतना चाहते हैं। बहुत बारी बातें एक्सपोज हुई और ईडी के, CBI के केसेस पे आज तक जो लैंड के स्कैम का मामला हो, चाहे पंचकुला की ज़मीन का मामला हो, कोई कार्रवाई नहीं हुई जो है ना। तो ये तमाम चीज़ें इस बात की ओर बड़ा इशारा करती हैं कि कैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये लोग अंडर द टेबल एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और लोग इस बात को, अब मेरे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, गांव गली नुक्कड़ पर, चाहे कोई बस के स्टैंड पर, आज लोग जब राजनीतिक चर्चा करते हैं तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी में गिनते हैं, वो कांग्रेस में नहीं गिनते।